नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दीपक एग्री ट्यूटोरियल में। और आज हम लोग देखेंगे कैसे मौसमी बदलाव के कारण कम हो सकते हैं फसलों में उत्पादन। कहने का मतलब है क्लाइमेट चेंज के कारण कैसे फसलों के उत्पादन में कमी आ सकती है। तो चलिए हम देखते हैं बेसिकली इस क्लाइमेट चेंज से क्या प्रभाव पड़ रहा है, कृषकों को कौन कौन सी चुनौतियां सामना करना पड़ रहा है और क्या क्या आगे चल के भी चुनौतियां सामना करना पड़ेगा। इससे रिलेटेड मैं बहुत ही डिटेल में वीडियो में ऑलरेडी बना चुका हूँ, तो उस पर जाकर मेरे प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। और चलिए आज हम लोग ये टॉपिक पर अब देखते हैं मौसम बदलाव के कारण कम हो सकते हैं फसलों के उत्पादन। तो चलिए हम देखते हैं हाल ही में चैथम हाउस द्वारा जारी रिपोर्ट क्लाइमेट चेंज रिस्क असेसमेंट 2021 से पता चला है कि यदि वैश्विक उत्सर्जन में हो रही वृद्धि इसी तरह जारी रहता है तो 2040 तक दुनिया की करीब 1/3 कृषि भूमि सूखे के चपेट में होगी, दैट इज सुखाड़ की चपेट में होगी। यही नहीं, रिपोर्ट के भविष्य में यह समस्या और गंभीर रूप ले सकता है, क्योंकि जिस तरह से वैश्विक आबादी में वृद्धि हो रही है उसके चलते 2050 तक भोजन की कमी को पूरा करने के लिए 50% अधिक पैदावार करने की आवश्यकता होगी। और गौरतलब यह है कि जलवायु परिवर्तन से जुड़े जटिल खतरों को उजागर करने वाली यह रिपोर्ट ग्लासगो में होने वाले संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, जो कि COP26 नाम से जाना जाता है, के कुछ दिन पहले ही जारी की गई है। इस बारे में शोधकर्ताओं ने जानकारी दी है कि यदि दुनिया के सबसे बड़े उत्सर्जक देश और अपने उत्सर्जन को कम करने में विफल रहते हैं तो इसके गंभीर परिणाम सामने आ सकते हैं। अनुमान है कि 2040 तक स्थिति इतनी गंभीर हो जाएगी कि तब देश चाहकर भी जलवायु परिवर्तन के असर से बचने के लिए कुछ भी नहीं कर पाएंगे। उन्होंने दुनिया के 3 सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली फसलों में से मक्का का उदाहरण देते हुए जानकारी दी है कि अमेरिका, चीन, ब्राज़ील और अर्जेंटीना दुनिया का करीब 87% मक्का पैदा करते हैं। उनका अनुमान है कि 2040 तक यह देश इसके उत्पादन में आने वाली भारी गिरावट का सामना कर सकते हैं। वर्तमान में देखें तो इन देशों में इनकी पैदावार में आने वाली गिरावट की संभावना 10% या उससे ज़्यादा है। मतलब बिल्कुल देखें तो ना के बराबर है, ठीक है। लेकिन 2040 तक यह हर साल लगभग 6.1% की दर से बढ़ सकती है। रिपोर्ट के अनुसार 2040 तक एक साथ कई क्षेत्रों में फसलों के विफल होने की संभावना करीब 50% तक बढ़ जाएगी। अनुमान है कि वैश्विक स्तर पर 2040 तक गंभीर सूखे से प्रभावित कृषि भूमि के सालाना प्रतिशत तक 32% तक बढ़ने की संभावना है, जो कि ऐतिहासिक औसत से 3 गुना अधिक है। यह भी अनुमान है कि दुनिया भर में कई प्रमुख कृषि उत्पादक क्षेत्र 2050 तक कृषि अवधि में कम से कम 10 दिनों की कमी का सामना करने को मजबूर हो जाएंगे। यह कमी सर्दियों में उगाए जाने वाले गेहूं के लिए 60%, बसंत में पैदा किए जाने वाले गेहूं के लिए 40% और चावल के लिए 30% तक बढ़ सकती है। अब हर साल देखिए, इस क्लाइमेट चेंज के कारण, जलवायु परिवर्तन के कारण हर साल गंभीर सूखे की चपेट में होंगे 70 करोड़ लोग। यही नहीं, रिपोर्ट के अनुसार 2040 तक हर साल 70 करोड़ लोग गंभीर सूखे का सामना करने को मजबूर होंगे। वहीं सूखा की यह स्थिति साल के 6 महीनों तक बनी रहेगी। अनुमान है कि 2040 तक वहां रहने वाले करीब 23 करोड़ लोग इस गंभीर सूखा का सामना करने को मजबूर होंगे। एशिया के बाद अफ्रीका में सबसे ज़्यादा लोग इस गंभीर सूखा का सामना करने को मजबूर हो जाएंगे 2050 तक, जिनकी संख्या करीब 18 करोड़ होगी। ऐसे में रिपोर्ट में दुनिया के सबसे ज़्यादा उत्सर्जन करने वाले देश से यह आग्रह किया गया है कि वो COP26 सम्मेलन में राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान के महत्वाकांक्षी संशोधन के माध्यम से उत्सर्जन में कमी लाने का प्रयास करें। रिपोर्ट के अनुसार ऐसे करने से निम्न कार्बन प्रौद्योगिकियों में बड़े पैमानों पर तेजी से निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा। इससे साफ और सस्ती ऊर्जा मिलेगी, साथ ही जलवायु के दुष्प्रभाव को भी टाला जा सकेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।